हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर का पार्ट 3 करेंगे। अब तक हम लोग इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट 1 में डेफिनेशन पार्ट को डिस्कस किया गया, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस किया गया और इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस किया गया। पार्ट 2 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस किया। इसका लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का पार्ट 3 टॉपिक मेजर क्रॉप्स करते हैं। मेजर क्रॉप्स को हम लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक फूड क्रॉप्स जिसमें कि राइस, व्हीट, मिलेट, मेज आता है। दूसरा फाइबर क्रॉप्स जिसमें कॉटन और जूट आता है। तीसरा बेवरेज क्रॉप जिसमें कि कॉफ़ी और टी आता है। तो इस तीनों वैरायटी के क्रॉप्स को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे आज। A large variety of crops are grown to meet the requirements of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. कह रहा है कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे जितना भी पॉपुलेशन है उसके सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फूड रिक्वायरमेंट की सप्लाई एग्रीकल्चर से होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होती है, कृषि से होती है। दूसरी बात बताई गई कि ये क्रॉप्स रॉ मटेरियल के तरह से काम करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का सीधा मतलब हो गया कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या लीव्स पे भी हो सकता है और इसके लिए एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है। वो एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स को ग्रो करना हो, बेवरेज क्रॉप्स को ग्रो करना हो, फाइबर क्रॉप्स को ग्रो करना हो या फिर और भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो भी या फिर प्लांटेशन वर्क हो, ये सब कुछ एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है और एग्रीकल्चर में इस सब चीज़ को ग्रो किया जाता है और इसके आधार पे, इसके बेस पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वर्क करते हैं। जैसे टी कॉफ़ी रॉ मटेरियल है बेवरेज इंडस्ट्री के लिए। वैसे ही कॉटन जो है ये फाइबर क्रॉप्स के रूप में काम करता है। कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। वैसे ही जूट से बहुत तरह के बैग्स या झोला या फिर रस्सी वगैरह, ये रोप, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वैसे ही फूड क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, ये सब इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। इससे भी बहुत तरह के एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज इन पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग इसीलिए ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो सब कुछ किसी न किसी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है। Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops, while tea and coffee are beverage crops. Beverage crops का मतलब कि ऐसे crops जिसको हम लोग पीने के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक। तो वो चीज़ टी हो सकता है, वो चीज़ कॉफ़ी हो सकता है। राइस, अब हम लोग फूड क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं। राइस, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस जो है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस फूड क्रॉप है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगहों पे होता है। ट्रॉपिकल का सीधा मतलब हो गया इक्वेटोरियल पार्ट, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का पूरा भाग ट्रॉपिकल एरिया होता है और सब ट्रॉपिकल उस 23.5 डिग्री नॉर्थ से अपर साइड में और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउदर्न पार्ट का थोड़ा बहुत एरिया सब ट्रॉपिकल होता है। तो यही समझाया गया कि राइस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में ग्रो किया जाता है। ये मेन स्टेपल डाइट है, यानी मुख्य भोजन में काउंट होता है। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, राइस के प्रोडक्टिविटी के लिए हाई टेम्परेचर ज़रूरी है, हाई ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत है और हाई रेनफॉल होना चाहिए। ये तीनों चीज़ मैच होता है तो राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल एंड क्लेई सॉइल। ये बेस्ट कहाँ पर ग्रो होता है? तो एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, इन देशों का नाम आता है। राइस जो है ये एक खरीफ फसल है। In favorable climate conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year. यदि फेवरेबल कंडीशंस मिले
तो एक साल में 2 या 3 बार राइस को ग्रो किया जाता है अलग अलग सीजन में। ये खरीफ में, रबी में और एक और बीच सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। बांग्लादेश हो या फिर इंडिया का वेस्ट बंगाल हो, इन दोनों जगहों पे एक साल में एक साथ 3 तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं और ये तीनों वेराइटीज राइस की होती है। नेक्स्ट है व्हीट। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। बोला गया कि इसके लिए मॉडरेट सीजन का ज़रूरत होता है, मॉडरेट टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड। और साथ में बोला गया कि जब इसको हार्वेस्ट करते हैं यानी इस फसल की कटाई करते हैं तो उस वक्त ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, यानी कड़ी तेज़ धूप होनी चाहिए। वीट जो है ये एक रबी फसल है, मार्च के अप्रैल तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ग्रोज बेस्ड इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये बहुत अच्छे से वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ग्रो होता है। लोमी और क्लेई सॉइल में क्या फ़र्क है? क्लेई बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है जिसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है। लोमी सॉइल में थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स, थोड़ा सा सैंड पार्टिकल्स होता है और इसीलिए उसमें दोनों का मिक्सचर होता है, उसमें फाइन मटेरियल का भी और डस्ट यानी सैंड मटेरियल का मिक्स होता है और इसी मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लोमी सॉइल बोलते हैं। तो वही चीज़ समझाया गया कि लोमी सॉइल में वीट का प्रोडक्शन और बहुत अच्छा होता है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। वीट जो है ये इंडिया में तो ग्रो होता ही है, लेकिन इसका लीडिंग प्रोड्यूसर में यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया भी है। इंडिया में इसको विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज कोअर्स ग्रेन्स। हम इसको मिलेट्स को कोअर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज भी कहते हैं। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। मिलेट्स को लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो किया जाता है। इट इज़ अ हार्ड क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। इसमें यही समझाया गया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है, हाई से लेकर मॉडरेट टेम्परेचर हो तो भी चलेगा और इस तरीके से मिलेट्स को ग्रो करना आसान होता है। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। कुछ ऐसे देश जहां पर मिलेट्स को ग्रो किया जाता है तो उसमें नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर है। इंडिया में भी इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया में मोस्टली ज्वार, बाजरा एंड रागी को ग्रो करते हैं और ये ज्वार, बाजरा, रागी मिलेट्स में यानी कि कोअर्स ग्रेन मोटे अनाज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट, मेज। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज के प्रोडक्शन के लिए यानी कि मकई के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर से लेके मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए मॉडरेट और लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए, यानी इसमें ब्राइट सनशाइन, तेज़ कड़ी धूप चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। इसके लिए भी अच्छी सिंचाई वाली फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया। इंडिया में तो इसको बहुत पार्ट्स में, रीजन्स में ग्रो किया ही जाता है। साथ में इसके मेजर प्रोड्यूसर्स में नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा भी आते हैं। मेज का वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है तो मेज के कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, मेज का वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है और इस तरीके से मेज का बहुत हैवी डिमांड वर्ल्ड वाइड है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फाइबर क्रॉप्स यानी रेशे आधारित, रेशा यानी कि रेशा धागा आधारित कुछ उद्योग, कुछ कृषि। कॉटन और जूट, इसमें दो आते हैं। कॉटन, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इसमें बताया गया कि इसमें हाई टेम्परेचर ज़रूरी है, लाइट रेनफॉल यानी कि हल्की वर्षा होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन का रिक्वायरमेंट होता है और ये सारे रिक्वायरमेंट्स कॉटन के ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और इसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है। इट ग्रोज बेस्ड इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। इंडिया का ब्लैक सॉइल वाला रीजन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया तो पार्ट ऑफ कुछ डेक्कन प्लेट्यूज हो गया, कर्नाटका तक का पार्ट
तो ये सब ब्लैक सॉइल वाले रीजन्स हैं और उसमें इस कॉटन का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूत आधारित, सूती कपड़े उद्योग आधारित बहुत बड़े इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और बहुत इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप में काउंट होता है। जूट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जूट का कलर जो होता है ये गोल्डन कलर का होता है, हल्के सुनहरे रंग का होता है, पीला रंग का होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इसका प्रोडक्टिविटी, इसका जो भी कमर्शियल वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। इससे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें बैग्स हो गया, झोले हो गए, इसमें कारपेट भी हो गया, इसमें हल्के टाइप के बहुत वैरायटी के इसमें पर्दे, चादर, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसका मेन रस्सी भी बनता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। इसका ग्रोथ एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा होता है। रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। इसमें टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी हैवी होना चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी की मात्रा यानी कि हवा में नमी की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज़, ये बहुत अच्छे से ट्रॉपिकल एरिया में ग्रोन होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर में इंडिया और बांग्लादेश हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग दो बीवरेज क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं। कॉफ़ी, इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, गर्म और भींगा हुआ क्लाइमेट चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होना चाहिए, अच्छी सिंचाई युक्त वाला लोमी सॉइल होना चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ। हिल एरियाज जहाँ स्लोप होता है वो इसके ग्रोथ के लिए, कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर में ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया है। इंडिया में भी इसके अरेबिका वैरायटी को ग्रो किया जाता है और कर्नाटका में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से इसके लीडिंग प्रोड्यूसर में ब्राज़ील, कोलंबिया में भी है। नेक्स्ट टी इज ए बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। टी एक बीवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन की तरह इसको ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। यहाँ बोला गया कि इसके लिए कूल क्लाइमेट का ज़रूरत होता है और हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर। पूरे सालों भर हल्की वर्षा फुहारों के रूप में होती रहे तो हमेशा नई नई ताज़ी पत्तियाँ टी की निकलती रहती हैं और उन्हीं ताज़ी पत्तियों को तोड़कर, सुखाकर उसका गोलदाना या फिर उसके लिप्स बनाए जाते हैं और उसका मार्केट में टी का बहुत हैवी डिमांड होता है वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए यही समझाया गया कि हाई रेनफॉल की ज़रूरत है थ्रू आउट द ईयर ताकि फ्रेश टेंडर लीव्स उसमें निकलते रहें। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। इसमें जेंटल स्लोप्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इसको सीढ़ी नुमा खेती में हिली एरियाज में किया जाता है और इसीलिए इसके जड़ों पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जड़ों पे पानी रुके नहीं। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। इसमें लार्ज नंबर पे लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि हमेशा नई ताज़ी पत्तियों को तोड़ने के लिए वेल ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है। उसमें भी यदि वुमेन हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि न्यू फ्रेश टेंडर लीव्स को तोड़ना हार्ड वर्क होता है और इसमें मेल से ज़्यादा फीमेल को प्रीफर किया जाता है। उसमें भी बताया गया कि हार्ड और लार्ज नंबर में ये लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसके मेजर प्रोड्यूसर्स केनिया, इंडिया, श्रीलंका हैं। केनिया, इंडिया और श्रीलंका तीनों जगह पर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मेजर फूड क्रॉप्स में व्हीट राइस को डिस्कस किया, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन जूट को डिस्कस किया, बीवरेज क्रॉप में कॉफ़ी और टी को डिस्कस किया। इस चैप्टर का लास्ट और पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो होगा, वो बहुत जल्द लाऊंगा। उसमें टॉपिक कवर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन द यूएसए। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।